ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। हर महादेव। आप सभी का स्वागत करता हूँ आप एक ही चैनल में जो सारगर्भित विषयों को लेकर चलती रहती है। आज का हमारा विषय है अमावास्या, और इस अमावास्या के व्रत के कारण हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, हमारे 71 पीढ़ियों को कैसे तार सकते हैं, और साथ में हमारे घर में सुख सुविधा संपदा को किस ढंग से ला सकते हैं, उस विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अमास के बारे में जानते हैं। अमास यानी वो रात्रि जिस रात्रि में काली मां फैली हुई है, हमारे घर में पूर्वजों की छाया है, हमारे घर के पूर्वज तृप्त नहीं हुए हैं, और दुख के कारण, दुख में दबे हुए होने के कारण हमारा मन उद्विग्न रहता है, स्थिर नहीं रह पाता है, हमारे परिवार के स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न होती है। उन सभी के दोष के लिए जो सुबह बनकर आती है वो होता है अमावस्या का दिन। ज्योतिष शास्त्र तो यहाँ तक कहता है अमासम सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अगर कोई नया कार्य करना है तो उस दिन अमास के दिन कभी नहीं करना चाहिए, उसका प्रारंभ कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन एकमात्र भगवान शिव की आराधना के लिए यह दिन बहुत 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 ही उत्तम है। क्या कारण है इसका, बताता हूं। भगवान शिव औढ़रदानी, उन्होंने किसी भी तिथि को वर्ज्य नहीं माना है। अलग अलग देवी देवताओं ने अलग अलग तिथि को पसंद किया हुआ है, लेकिन भगवान शिव हर एक तिथि के स्वामी है। उसमें से अमास तिथि को तो उन्होंने विशेष प्रिय माना हुआ है। अमास के दिन ऐसा क्या होता है जिसके कारण हम भगवान शिव का आराधन कर सकते हैं। प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा के बाद फिर से प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्षों की बात कर रहा हूँ। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक यानी चतुर्दशी के दिन तक, और पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का निराकार रूप का पूजन विधि विधान होता है। और फिर से जब कृष्ण पक्ष पड़ता है तब उसमें प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक यानी कि दर्श अमावस्या तक, चतुर्दशी के दिन तक भगवान शिव की सगुण धारा से पूजा होती है। और जब अमास का दिन शुरू होता है तब भगवान शिव की निराकार निर्गुण धारा से आराधना होती है। इसलिए इस एक दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की आराधना होती है। आज जो अमावस्या है उसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, और हरियाली अमावस्या आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या पड़ती है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। और हरियाली अमावस्या का महत्व क्यों है, नाम से ही पता चल जाता है। हरियाली अमावस्या, इन दोनों का युग्म जोड़ा हमें लाभ देने वाला बन सकता है। हरियाली अमावस्या के दिन कम से कम एक पेड़ के पौधे को लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और उसमें भी हमारी राशि के आधार पर अगर हम जो पेड़ लगाते हैं उसका फल बहुत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि के जातकों को भगवान शिव की आराधना करते हुए हरियाली अमावस्या के दिन जो ये बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के साथ साथ एक आंवले का पेड़ भी लगाना होता है, और उस आंवले के पेड़ को और बरगद के पेड़ को हर अमावस्या के दिन पानी देना होता है। उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। इससे आपके स्वास्थ्य में और मानसिक जो तकलीफें है उसका निराकरण हो जाएगा। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के जातकों को अपने 71 पीढ़ी का तारण करने के लिए पीपल के पेड़ के साथ आसोपालव के पेड़ को भी लगाना चाहिए, और उनके आगे तुलसी का छोटा सा पौधा भी लगाना चाहिए। और इन तीनों पौधों को पूर्णिमा के रोज सुबह प्रातः काल सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तब जाकर जल से सिंचित करना चाहिए। इससे वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य, मानस, धंधा, रोजगार और मन की जो तकलीफ है वो सबका निवारण हो जाएगा। अगर हम मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो उनके लिए फिर से आसोपालव तो
श्रेष्ठ माना ही जाएगा। उसके साथ अशोका वृक्ष का पौधा उनको लगाना चाहिए। आसोपालव और अशोका वृक्ष को पास पास में लगाना चाहिए। अशोका और आसोपालव वृक्ष दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है। अशोका वृक्ष जहाँ पे सीता माता को रखा गया था वो अशोका वृक्ष के नीचे थे, यानी वो अलग है, और आसोपालव का जो वृक्ष है उन दोनों में बहुत अंतर होता है। यानी उस अशोका वृक्ष के साथ आसोपालव दोनों को साथ में लगाना चाहिए और उनको हर बुधवार के दिन जल अर्पित करना चाहिए, जिनसे उनका पितृदोष दूर हो सकता है। कर्क राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन सुबह प्रातः काल में ही उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर न हो सके तो प्रातः काल जब तक खत्म नहीं होता उस समय तक एक पीपल का पौधा और उसके बाजू में जामुन का पौधा लगाना बहुत ही उपयुक्त हो जाएगा। पीपल के पौधे के साथ जामुन का पौधा भी उनको लगाना है। जैसे ही जामुन अपने रंग को नहीं छोड़ता है, उस ढंग से इन जातकों को बहुत लाभान्वित करके छोड़ेगा। इसलिए इन जातकों को पीपल के वृक्ष के पास जामुन का पौधा खूब 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 संजोकर, संभलकर, सही जगह देखकर अवश्य 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 लगाना चाहिए। इससे उनकी हरियाली अमावस्या लाभान्वित होगी। सिंह राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो उनको इस दिन पलाश और बरगद के पेड़ को दोनों को साथ साथ लगाना चाहिए। पलाश और बरगद के पेड़ों को दोनों को साथ साथ सही अंतर रखकर लगाना चाहिए। इसके कारण क्या होंगे, अगर आपके मन में कोई मानसिक विकार है, घर परिवार में कलह बना रहता है, घर में कोई अज्ञात वस्तु का वास है, ऐसा अगर आपको लगता है तो उसका निवारण तुरंत हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो कन्या राशि के जातकों को अरीठा और सातवें आंवला, अरीठा और आंवला दोनों पौधों को पास पास लगाना चाहिए और दोनों पौधों को गुरुवार के दिन जल देना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन उनको अरीठा और आंवला के पौधे को लगाना चाहिए और उसका हर गुरुवार को सिंचन करना चाहिए। उसके तने में एक दिया भी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इससे यह दिन हर गुरुवार को करने से ये बहुत ही लाभान्वित होगा। तुला राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो तुला राशि के जो जातक है उनके लिए अर्जुन सादर का पौधा, सिर्फ केवल एक ही अर्जुन सादर का पौधा लगाना है और उसके तने के आसपास कहीं पे तुलसी का पौधा भी आपको लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के साथ अगर आपको और एक्स्ट्रा कुछ काम करना है और उसके साथ अगर आपको मन में या समाज में कीर्ति को प्राप्त करना है, सुवास फैलाना है, तो हरी सी चाय पत्ती जो आती है उस चाय पत्ती के पौधे को भी अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। हरी चाय पत्ती के पौधे को लगाने से आपके घर में और समाज में आपकी कीर्ति बढ़ती रहेगी। इसलिए अर्जुन सादर के पौधे के साथ आपको ये लगाना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये सबसे उपयुक्त माना जाएगा। अब बात आती है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अमरूद का पेड़ बहुत ही मंगलकारी होता है और इस अमावस्या को अगर हम अमरूद के पेड़ को लगाते हैं, अगर अमरूद का पेड़ नहीं मिलता है तो उसके बदले में आप आम का पेड़ लगा दीजिएगा, क्योंकि आम के पेड़ को लगाएंगे तो या अमरूद के पेड़ को लगाएंगे तो आपके परिवार में जो एकता का विखंडन होने वाला है उसको आप सरलता से संजोकर रख सकते हैं। इसलिए इन जातकों को आम या अमरूद का पेड़ लगाना बहुत 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 ही आवश्यक है। अब अगर हम धनु राशि के जातकों के लिए उपाय बताते हैं तो उसमें आपको साग, शीशम या शमी के वृक्ष को लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शमी के वृक्ष में भगवान पितरों के अध्यक्ष रहते हैं, इसलिए इस अमावस्या के साथ पितरों की माया जुड़ी हुई होती है, पितरों की श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, पितरों की सेवा का भाव जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस दिन आपको शमी के वृक्ष को लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे आपके मन की शुद्धि होगी, परिवार में जो कलह है या समाज में आपकी जहाँ पे अप्रतिष्ठा हो रही है या नौकरी धंधे में जो आपके हित शत्रु छुपे हुए हैं
उनका नाश होगा और हित शत्रुओं के नाश के साथ चारों ओर से वो भी मित्रता में परिवर्तित होने के साथ उनका भी भाव बदल जाएगा और आपके साथ सुमंगलता प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए फिर से मैं एक और वृक्ष का नाम फिर से दोहराऊंगा, आसोपालव और शमी। इन दोनों वृक्षों को पास पास लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इन दोनों वृक्षों को अगर पास पास लगाएंगे तो लक्ष्मी और नारायण, हरि और हर के साथ जैसे आपने जोड़ दिया है, उस ढंग से ये दोनों पेड़ आपके भाग्यों की उन्नति करने के लिए, भाग्योन्नति करने के लिए, लाभान्वित करने के लिए, आपको सरलता से सफलता दिलवाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए इस दिन आपको शमी और आसोपालव का वृक्ष लगाना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो उनको इस हरियाली एकादशी के दिन बिल्व वृक्ष को लगाना बहुत ही उत्तम माना जाएगा। बिल्व वृक्ष में मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, एक बिल्वम शिवार्पणम, ऐसे इन तीनों देवों को एक साथ आप वहां पे प्रतिपादित कर रहे हैं, प्रस्थापित कर रहे हैं उस भाव से। और आपके पितरों की मुक्ति के लिए बिल्व वृक्ष को लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। इसको जब आप लगाएंगे तो तुरंत ही घर में शांति का माहौल बन जाएगा। घर में आपकी जो प्रतिष्ठा पर आक्रमण हो रहा है, हनन हो रहा है, या आपकी प्रतिष्ठा को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, वो भी बदल जाएंगे। तो आपके लिए बिल्व वृक्ष लगाना बहुत ही उत्तम माना जाएगा। मीन राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो उनके लिए आंवला और शतावर के पौधे को लगाना बहुत ही उत्तम माना जाएगा, क्योंकि शतावर आपकी घर की ऊर्जा को, जो नेगेटिव ऊर्जा है, उसको निकाल कर फेंकेगा। और आम जैसे मीठे होते हैं, थोड़े से खट्टे भी होते हैं, उस तरीके से आपके परिवार में खट्टा मीठा जो अनबन बन गया है वो सुलझ जाएगा। आपके मित्रों में अगर कहीं पे भी आपकी अनबन हो गई है तो वो भी सुलझ जाएंगे। इस तरह से अगर 12 राशियों में किसी को जो बताए गए पेड़ पौधे हैं अगर वो नहीं मिलते हैं तो उसके बदले में या उसके एवज में आपको आंवला, तुलसी, आम, आसोपालव, पीपल या बरगद, इनमें से कोई भी पेड़ पौधा आप लगा सकते हैं, तो उनके बदले में ये उपयुक्त होगा। अब श्रावण मास की शुरुआत भी इस ही दिन से मानी जाती है, इसलिए कौन कौन से नियमों से श्रावण मास की शुरुआत करेंगे वो जानने का प्रयत्न करते हैं। श्रावण मास अमावस्या से ही अमावस्या तक का जो महीना होता है उसी को श्रावण मास का योग विधि विधान के द्वारा पूर्ण माना जाता है। प्रतिपदा से प्रतिपदा तक लिया जाता है, लेकिन शास्त्र दोनों मतों को स्वीकार्य करता है, लेकिन श्रेष्ठ मत अमावस्या से है। इसलिए जब से अमावस्या की शुरुआत हो जाती है उसी दिन से हमको श्रावण मास के लिए उपवास का व्रत ले लेना चाहिए। भगवान शिव के सानिध्य में जाकर संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं इस प्रकार से आपकी पूजा अर्चना पूरे माह तक करूंगा, और उस पूरे महीने में क्या क्या करना है वो आपको तय करना होता है। हरियाली अमावस्या, उसमें पितरों के तर्पण की विधि को अगर आप करते हैं तो उनकी तृप्ति निश्चित हो जाती है। साथ ही इस समय जो अमावस्या पड़ने वाली है वो सोमवार को होने वाली है, यानी कि सोमवती अमावस्या है। उसके पीछे का कारण यह है या तथ्य यह है कि भगवान शिव ने इस पूरे ब्रह्मांड की जो औषधियां है उस औषधियों का दायित्व चंद्रमा को देकर रखा था, और चंद्रमा ने अपने दायित्व को पितरों के ऊपरी जो अर्यमा पितृगण है उनको ये दायित्व सौंपा था। अर्यमा गण के द्वारा पितरों को जो दायित्व सौंपा गया था उनमें 2 प्रमुख पितृ माने जाते हैं। उसमें होते हैं सोम और दूसरे है अग्निस्वात। इसमें से सोम और अग्निस्वात ने इस पूरे ब्रह्मांड की जो औषधियां है उनको बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है। आज भी हमें वो उपयुक्त हो जाती है। उनके दायित्व के निभाव को देखकर भगवान शिव ने उनको वचन दिया था कि जब सोमवार को अगर अमावस्या का योग आता है तो उस दिन सोमवती अमास, उस सोम नाम के पितृ के कार्य के दायित्व को याद करते हुए पूजन विधि विधान किया जाता है, और उनसे सोमवती अमास के द्वारा पितरों की तृप्ति होती है। और अन्य दिनों के समय पर जब अमावस्या आती है तब उस समय अग्निस्वात नाम के जो पितृगण है उनके दायित्व को देखते हुए ये पुण्य कार्य किया जाता है।
श्रावण मास की पूर्व संध्या के रूप में ये अमावस्या आती है, इसलिए आपको अपने पितरों के तृप्ति के लिए तर्पण विधि विधान करवाना चाहिए। हो सके तो पीपल के तने के पास बैठकर वहाँ पे भगवान विष्णु और शिव दोनों का आराधन करना चाहिए। पितरों के ऊपरी जो भगवान शिव अभी इस श्रावण मास के पर्यंत होंगे, उनमें भगवान शिव के लिए महिम्न स्तोत्र का पाठ उस पीपल के पेड़ के तने में बैठकर करना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु का आराधन विष्णु सहस्त्र नामावली के पाठ से करना चाहिए। इनसे पितरों को तृप्ति मिलेगी। साथ ही उस पीपल के पेड़ के तने में और जिन जिन राशियों को जो वृक्ष या पेड़ या पौधे लगाने का उपदेश हुआ है, उनको वह पेड़ों के तने में पानी देना है। साथ ही हो सके तो जब भी अमावस्या आती है तब उन पितरों को याद करते हुए उनके तने में दूध का भी थोड़ा सा प्राशन डालना महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये होती है अमावस्या की महिमा। अब चर्चा करेंगे कि अमावस्या के दिन से ही श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। हम पूरे महीने में इस ढंग से भगवान शिव की आराधना करेंगे। सबसे पहले जो नियम लेना है वो मौन व्रत होता है। मौन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अगर आपको धंधा रोजगार है, ऑफिस जाना है या घर परिवार में कुछ काम है, तो उसमें बोलना तो आवश्यक है ही। उसका अर्थ ये नहीं कि मौन यानी संपूर्ण मौन। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हो सके उतने कम शब्दों का इस्तेमाल करके भी मौन रहा जा सकता है। बस अपनी जिह्वा को कंट्रोल में करना है, वो भी एक तरीके का मौन है। और हो सके तो हफ्ते में कोई एक दिन पसंद कर लेना है जिस दिन आप मौन रह सकते हैं। दूसरा नियम आप अगर ये ले सकते हैं तो भगवान शिव का दर्शन करने के बाद ही जल ग्रहण करना है। सुबह प्रातःकाल आप जल से उठ जाएंगे, उस समय संध्या पूजन विधि विधान अर्चन करने के बाद ही जल ग्रहण करेंगे। ये भी एक उपयुक्त नियम हो जाता है। भोजन करने से पहले किसी एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को भोजन करवाने के बाद ही आप भोजन करेंगे, और उसमें भी फलाहार वाला। हाँ, फलाहार भी बहुत ही अल्प मात्रा में करेंगे, ये भी नियम आप ले सकते हैं। उसके साथ बहुत सारे नियम आप अपने आप में प्रतिपादित कर सकते हैं, जैसे कि मैं चबूतरे के अंदर दाने पहुंचाने के बाद ही खाना खाऊंगा, या अपने हाथ से पंछियों को खाना खिलाऊंगा, या कुत्तों को रोटी खिलाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा, या गाय को कुछ गेहूं या गुड़ खिलाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। ऐसे नियमों को साध्य करने के बाद ही उस नियमों को आपको पूरे माह तक परिपादित करना है। ये श्रावण मास और ये अमावस्या आप सबके जीवन में मंगलता लेकर आए। साथ ही सर्व दिशाओं से, सर्व दिशेषु, सर्व कोनों से, अष्टादश दिशाओं में से या दशम दिशाओं में से हर एक कोने में से शुभदायी फल मिले, आपके विचार मंगलमय हो। उसी के साथ अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।